और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 2023 आ रहा है और 2022 जा रहा है। देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नए साल के जश्न मनाने को लेकर। इसी के साथ चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, पुलिस इस समय सतर्क नजर आ रही है। देश के सभी हिस्सों में अलर्ट पर पुलिस विभाग है। राज्यों की पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। हुड़दंगियों पर एक्शन लेने का प्लान भी पुलिस की तरफ से बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी पुलिस की तरफ से। कई जगह पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और नए साल का जश्न मनाने आपको बता दें कि पहाड़ भी लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पहाड़ी राज्यों का लुक कर रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के मनाली में भी सैलानी बढ़े हैं। पर्यटकों की हजारों की तादाद इस समय उत्तराखंड और हिमाचल में बनी हुई है। मैंने हिमाचल बोल दिया। तो आपको बता दें कि नए साल का जश्न मनाने के लिए इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जहां पर दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है, वो चाहे यूरोप हो, भारत हो या भारत के अलग अलग हिस्से हों। और इसी के साथ जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी संवेदनशील स्थिति से बचा जा सके। देश भर से आज आप ये जो जश्न की तस्वीरें हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज 2022 का आखिरी दिन है और कल से साल की नई शुरुआत यानी कि 2023 जो है वो कल से उसका आगमन होगा, जिसके साथ आज पूरी दुनिया में नए साल का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। बात भारत की करें तो भारत में भी लोग बड़ी संख्या में हिल स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो उपेंद्र, फिलहाल किस तरह से उत्तराखंड में माहौल बना हुआ है नए साल के जश्न मनाने को लेकर? कई हफ्तों पहले से मसूरी हो या फिर नैनीताल हो, सब जगह पर जो होटल्स हैं उनकी भी बुकिंग फुल नजर आ रही थी। देखिए, विशाखा, जिस प्रकार से नए साल का जो है वो आगाज होने वाला है और इसके लिए कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा हुआ है। ऐसे में आज 31 है, तो 31 को लेकर भी जश्न की तैयारी जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है वो हो रही है। और बाहर से जो सैलानी हैं वो उत्तराखंड घूमने के लिए जो है आ रहे हैं। खासतौर पर अगर देहरादून के मसूरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में घूमने के लिए जो है वो लोग आए हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि होटल्स, रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जो है वो बुक हो चुके हैं पहले से ही। जिस प्रकार से जो है होटलों की बुकिंग जो है वो हुई है, लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार से पर्यटन स्थल है वहाँ पर घूमने के लिए जो बाहरी के जो सैलानी हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो आए हुए हैं। चाहे नैनीताल की बात की जाए या तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर जो है सैलानी घूमने के लिए आए हुए हैं। हर जगह जाम की स्थिति जो है, जिससे कि जो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के सामने जो है वो बनी हुई है। ऐसे में जाम से निजात पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को भी तैयार रखा गया है। साथ ही अगर कहीं पर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तैयार है। हम अभी देहरादून के घंटाघर, जो कि देहरादून के दिलों की धड़कन कही जाती है घंटाघर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तमाम जगह पर जो है पुलिस प्रशासन से लेकर सभी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो उस पर जो है पुलिस अपनी नज़रें बनाए रखे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की जो सिटी पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर गश्त लगा रही है और अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। और जिस प्रकार से जो है लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो आज तैनात जो है वो की गई है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारी नए साल का आगाज आज होने वाला है 31 को लेकर पुलिस कितनी तैयार दिख रही है आज? पूरी सब जगह जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो है फोर्स लगाया हुआ है। बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी फोर्स है हमारे पास। और चारों तरफ घंटाघर और उसके आसपास भी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई किसी प्रकार का हुड़दंग वगैरह ना कर पाए इसमें। ट्रैफिक ज़्यादातर समस्या जो है चुनौती रहती है पुलिस के पास। इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? हुड़दंग मचाने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाएगी? ये डाइवर्जन जिस हिसाब से किया गया है, डाइवर्जन जो है कर रखा है। और जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये कंजेशन चल रहा है ना, उस पर हमने अपना फोर्स लगा के रखा हुआ है।
बाकी अभी थोड़ी देर में जो है मोबाइल पार्टी सारी निकलेंगी, अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगी और देखेंगी किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो। देखिए पूरी तरीके से पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और जिस प्रकार से हुड़दंगियों पर भी कार्रवाई करने के लिए जो है अब पुलिस की जो मोबाइल फोर्स है वो भी जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो निकलेगी और गश्त लगाएगी। और हालांकि सिटी पेट्रोल यूनिट जो कि लगातार जो है शहर भर में जो है गश्त लगाती है वो भी पूरी तरीके से तैयार जो है वो दिख रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 31 के दिन जिस प्रकार से हुड़दंगियों से जिस प्रकार से काफ़ी दिक्कतें होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या ज़्यादातर बनी हुई रहती है जो कि काफ़ी चुनौती जो है उत्तराखंड पुलिस के सामने बनी हुई रहती है, उससे निजात पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से जो है बिल्कुल कहीं भी कोई जो दुर्घटना है वो ना हो पाए। उपेंद्र, और फिलहाल आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल राजधानी दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र जुड़ गए हैं, इसी के साथ राजधानी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिकेत तिवारी भी संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले गजेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। राजधानी दिल्ली में इस समय क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं नए जश्न को मनाने को लेकर, और क्या कुछ जो स्थिति है वो तमाम पर्यटक स्थलों पर भी नजर आ रही है दिल्ली के अंदर? जी बिल्कुल। पहले दिल्ली की में अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के वालों में नए साल को लेकर जोश भरा हुआ है और उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जाम बेशक अब यहाँ पे लगना शुरू हो गया है, लोग बाहर निकलने लगे हैं जश्न मनाने के लिए, लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पे तैनात है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है वो ना बिगड़े, उसको देखते यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार गाड़ी को कोई अवरोध ना हो उसको देखते हुए यहाँ से निकाला जा रहा है। बैरिकेड भी किए गए थे लेकिन बैरिकेड की वजह से ज्यादा यहाँ पे जाम लग रहा था, इसलिए फिलहाल कुछ देर के लिए बैरिकेड को खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अब भीड़ बढ़ने लगी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें कि लोग जश्न मनाने के लिए मॉल की तरफ जा रहे हैं, मॉल्स में लोग जा रहे हैं, वहां पे जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे इस साल के आखिरी समय में जो इस साल का आखिरी समय है वहां पे अपना अच्छा वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जैसे ही 2023 लगेगा तो अपने परिवार के साथ उसका स्वागत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की चहल पहल है। यहाँ पे सभी लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं और हाल दिल्ली में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्दी भी है तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए लोग पूरे तैयार होके यहाँ पे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पे बच्चों को झूला झुलाया जा रहा है और 2023 की स्वागत के लिए अब दिल्ली वाले पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और राजधानी लखनऊ में इस समय क्या कुछ अनिकेत बनी हुई है तैयारियां, किस तरह से वहां पर भी जो पर्यटक स्थल हैं वो सजे हुए दिखाई दे रहे हैं? साथ ही कोविड का खतरा भी देखिए इस बार मंडरा रहा है नए साल के जश्न पर, उसको लेकर भी क्या कुछ प्रोटोकॉल का पालन इस समय हो रहा है? विशाखा, देखिए अगर बात की जाए कोविड को लेकर तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उनको अनुपालन कराने के लिए जो शासन प्रशासन है वो अपने दिशा निर्देश देने के साथ में पूरी तैयारी के साथ में चौकसी बरती जा रही है। हालांकि अगर कमिश्नरेट की तरफ से अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के अगर लिहाज से विशाखा तो हर एक एंगल पर चौकसी बरती जा रही है। कमिश्नरेट के पुलिस बल के साथ में 16 पीएसी बटालियन को बुलाया गया है, तो 16 टीमें पीएसी की भी होंगी इसमें और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके साथ 100 ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलेगा और 2 बजे तक लखनऊ कमिश्नरेट की जो टीम है वो सड़कों पर भ्रमण करते हुए नजर आएगी। तो पूरी तरह से ये प्रयास है कि जो 2023 का जो पहली जो रात 12 बजे के बाद जब लोग जश्न के लिए लोग सड़कों पर होंगे, जश्न के लिए लोग मॉल्स में होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, क्लब में होंगे, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो और शांतिपूर्ण तरह से ये आयोजन सफल हो पाए, उसको लेकर पूरी तैयारी व्यवस्थित कर ली गई है लखनऊ कमिश्नर की तरफ से। और इसके साथ ही ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल से पालन किया जाए और यही कारण है कि जो मॉल्स जो पब है वहां पर जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी लोग आपके मॉल्स में आ रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट साझा की जाए, उसको नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाए। इसके साथ हर व्यक्ति की पहुंचने वाले व्यक्ति की पूरी मॉनिटरिंग होगी, पूरा खाका इकट्ठा किया जाएगा ताकि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो सामने निकल कर आता है, कोई अराजक तत्व अगर सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। तो तमाम दृष्टिकोण से अगर बात की जाए विशाखा तो व्यवस्थाओं को सफल रूप से आयोजित कराने के साथ साथ उनको सफल संपन्न कराने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पूरी तरह से निभाने के तैयार हो चुका है विशाखा। बिल्कुल, और सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के जो इंतजामात है वो राजधानी लखनऊ के अंदर किए गए हैं? हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जो योजना है वो भी पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बनाई गई है। देखिए विशाखा, यकीनन तौर पर एडीजी जो एल प्रशांत कुमार उनकी तरफ से भी बयान आया था और जो लॉ एंड ऑर्डर
उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग जश्न के लिए बाहर निकल रहे हैं तो बेशक तौर पर जश्न जरूर करें, लेकिन जो अराजक तत्व है, जो हुड़दंग फैलाने का जो प्रयास करेंगे, जो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि ड्रोन के माध्यम से या फिर पेट्रोलिंग के माध्यम से जो लखनऊ कमिश्नर जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएगी। रात 2 बजे तक समय निर्धारित किया गया कि उसके बाद जो भी सड़कों पर होगा तो उन्हें घर बेचने के लिए उनको निर्देश दिया जाएगा, और कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी तरह से तैयारी है कि शांतिपूर्वक तरह से जश्न का जो माहौल है उसे शांतिपूर्वक संपर्क करा जा सके, और 2023 का जो पहला दिन है उसे शांतिपूर्वक लोग उसका स्वागत और वेलकम करें। विशाखा, चलिए बिल्कुल, फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार नए साल के जश्न को लेकर जो तस्वीरें इस समय देश भर से सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगह से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो क्या कुछ इस समय तस्वीरें दिखाई दे रही हैं देश भर के अंदर, चाहे वो उत्तराखंड है, राजधानी दिल्ली है या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सभी जगह से तस्वीरें भी संवाददाता आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से फिलहाल आज की जो शाम है वो जाहिर तौर पर पूरी देश और दुनिया में इस समय नए साल के जश्न मनाई जा रहा है, और चाहे वो अलग अलग पहाड़ों का रुख आम लोग कर रहे हैं। और इस समय संवाददाता अनिकेत हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है राजधानी लखनऊ के अंदर भी, किस तरह से राजधानी लखनऊ में इस समय नए साल के जो जश्न की तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही है। अनिकेत, वो आप जरा दर्शकों तक पहुंचाइएगा। देखिए विशाखा, यकीनन तौर पर कुछ घंटों बाद हम दूसरे वर्ष में होंगे, 2023 में पहुंच चुके होंगे। तो हालांकि अगर बात की जाए राजधानी वासियों की तो कहीं ना कहीं जो उत्साह जो लोगों में है कि एक नए वर्ष की ओर लोग प्रवेश कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है, तो यकीनन तौर पर ऐसे पल को कोई भी व्यक्ति कवर करना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल के आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए राजधानी की तो तमाम जो पार्क बने हुए हैं, तमाम जो मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब बने हुए हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी तैयारी की है कि किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो और इसे जश्न के माहौल के लोग मना सके, और पूरी तैयारी की जा चुकी है कमिश्नर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। विशाखा, हालांकि जो उत्साह जो तस्वीरें हैं वो कुछ देर बाद अब और सामने निकल कर आएंगे, जब लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे होंगे और अब कुछ समय बाद हम दूसरे वर्ष में पहुंच चुके होंगे। विशाखा, और बिल्कुल, और ज्यादा जिस तरह से भीड़ भाड़ भी इस समय नए साल के जश्न पर देखी जा रही है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कोविड को लेकर भी अभी जो चेतावनी है वो जारी की गई है। राजधानी दिल्ली से भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, राजधानी दिल्ली से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में चाहे वो इंडिया गेट है या अलग अलग जगहों पर जो भी पर्यटक स्थल हैं देश भर से, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली का रुख भी लोग करते हैं, तो क्या कुछ फिलहाल हालात दिखाई दे रहे हैं। कई तरीके के रूट डाइवर्जन इस समय किए गए हैं राजधानी के अंदर, पूरी तरह से पुलिस स्क्वाड टीम भी तैनात है। क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी फिलहाल दिखाई दे रही हैं राजधानी दिल्ली के अंदर? जी बिल्कुल, अगर राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में सबसे मुख्य केंद्र होता है कनॉट प्लेस। इस समय कनॉट प्लेस की तरफ दिल्ली वाले और दिल्ली से बाहर के राज्यों से आने वाले लोग भी कनॉट प्लेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होती है। वहाँ पे लोग जाते हैं, बड़े पार्कों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और खरीदारी करने जाते हैं, अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हैं। लेकिन वहाँ पे अहम बात होती है यातायात की, क्योंकि वहाँ पे गोल चक्कर पे अधिक यातायात होने की वजह से काफी बाधित होने लगता है यातायात। उसको देखते हुए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी यातायात विभाग की तरफ से। 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस के अंदर किसी भी गाड़ी का आवागमन नहीं होगा, उसको रोक दिया जाएगा। और उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको उस तरफ से जाना है तो आप कोशिश करें कि कनॉट प्लेस के अंदरूनी हिस्से को छोड़ के आप बाहरी तरफ से निकलें। और अगर भैरव चौक की तरफ आप जा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा जाम रहता है। लेकिन लोगों को अगर अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो वो मिंटो रोड के पास वहां पे पार्क कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ वाली यहाँ पे एक तरीके से स्कीम भी चल रही है, जो पहले चला जाएगा उसको पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा उस तरफ जाती हैं। ऐसे में एडवाइजरी जारी कर दी गई है और बैरिकेड भी कर दिए गए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तकरीबन 18,000 सुरक्षा कर्मी और जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी रहेंगे उनको तैनात किया गया है। 1200 से अधिक पेट्रोलिंग गाड़ियां नए साल पे रहेंगी, सड़कों पे दिखेंगी। और वहीं तकरीबन 2000 बाइक पेट्रोलिंग गाड़ियां भी रहेंगी।
2 शिफ्ट में ये जो बल है ये रहेगा और 2 शिफ्ट में इनों की तैनाती की गई है। वहीं 2500 से ज्यादा जो है महिला कर्मचारियों को भी इसमें लगाया गया है। जो न्यू ईयर है इसकी जो शुरुआत है वो अच्छे से हो, लोग अपने नए साल की शुरुआत अच्छे से कर सके, उसको देखते हुए लोग अपने परिवार के साथ मॉल की तरफ जा रहे हैं, पार्कों की तरफ जा रहे हैं। सभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस की तरफ ज्यादातर रुख करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों की बात कर ली जाए, तो अलग अलग जगह पे भी ऐसे ही लोग आपको न्यू ईयर मनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगातार अब आ रहे हैं, मॉलों की तरफ रुख कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ताकि 2023 जब आए तो उसकी शुरुआत अच्छे से हो सके। ठीक है गजेंद्र, फिलहाल चंडीगढ़ से मेरे साथ संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ गई हैं। तो ईशा, फिलहाल किस तरह से चंडीगढ़ में भी तैयारियां दिख रही है, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट के नाम से जो है वो चंडीगढ़ भी कहा जाता है, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद मनाली का रुख भी जाहिर तौर पर करते हैं। तो क्या कुछ जो फिलहाल तस्वीरें हैं वो चंडीगढ़ से भी इस समय देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ समय बाद नए साल का आगाज हो जाएगा और अगर हम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की बात करें तो मैं इस वक्त सेक्टर 17 प्लाजा में मौजूद हूं, सबसे पुरानी चंडीगढ़ की वो जगह जिसे अभी भी चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग उमड़े पड़े हैं। आप देख सकते हैं जो पर्यटक हैं दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ जो पर्यटक हैं उनकी तरफ से मैदानी इलाकों से सीधा रुख किया है पहाड़ी इलाकों की तरफ, ताकि नए साल का जश्न बना सके। लेकिन आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे सेक्टर 17 प्लाजा की तस्वीरें। दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, ताकि 5 घंटे से बहुत कम समय रह चुका है और जश्न मनाया जा सके नए साल का। और कुछ ही देर बाद क्योंकि नए साल का आगाज हो जाएगा, इसके साथ ही आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त चंडीगढ़ पंजाब हाई अलर्ट पर है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस है उसकी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि हाई अलर्ट पे है चंडीगढ़, इसके तहत पूरे चंडीगढ़ में 2000 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर हम पंजाब की भी बात करें, क्योंकि पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट है, जिस तरीके से आईबी की तरफ से जो सूचना मिली थी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि आतंकवादी हमला हो सकता है नए साल के उपलक्ष्य में, तो ऐसे में जो पंजाब है, पंजाब में भी 500 से अधिक ऐसी जगह है जहां पर नाके लगाए गए हैं। और इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। और आपको एक बार फिर से तस्वीर यहां पर दिखाएंगे प्लाजा की। लोग तो यहाँ पर जश्न के लिए मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस है उन्हें भी यहाँ पर लगाया गया है। और ऐसी आपको तमाम वो जगह दिखाई देगी पूरे चंडीगढ़ में जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर भीड़ भड़ाक रहती है, चाहे आप सेक्टर 22 की बात करें या इलांते मॉल की या फिर सेक्टर 17 की, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उनके साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। अगर किसी को परेशानी भी आती है तो यहाँ पर 112 नंबर डायल किया जा सकता है। तमाम वो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ कैमरे के माध्यम से। बस महज कुछ मिनटों का इंतजार है और यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। बस कुछ घंटों की देरी है, नए साल का आगाज हो जाएगा। किस तरीके की तैयारी है? फुल तैयारी है मैम यहाँ पे। कहाँ से आए आप? हम पीजीआई। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ देर बाद नए साल का आगाज होने वाला है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और राजस्थान से आया हूँ मैं, मेरा नाम दिनेश जैन है। हाँ जी। परिवार सहित आए हैं? अब परिवार सहित आए हैं जी। अच्छा, 2022 किस तरीके का गुजरा है? 2022 तो थोड़ा टिपिकल था, ये लगता है 2023 बढ़िया रहेगा। उम्मीद है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समय का वक्त है, क्या कुछ सोचा है 2023 के लिए आपने? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, 2022 बहुत अच्छा निकला है। उम्मीद करते हैं कि 2023 भी अच्छा निकले। सारी उम्मीद। कुछ सोचा है अलग से 2023 के लिए? हाँ जी, हम वी आर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर द सेम, सो थैंक यू। बिल्कुल, देखिए हमने लोगों से भी यहाँ पर बात की, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और युवा भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਫਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ,
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 अच्छा, सेक्टर सेक्टर 17 में इस वक्त हम मौजूद हैं प्लाजा में। चंडीगढ़ का दिल इसे कहा जाता है। किस तरीके का नजारा देखने को मिला? यहाँ पर एक्चुअली क्राउड बहुत ही अच्छा आता है और खुला खुला माहौल है, थोड़ा सा हवा भी फ्रेश आती है और बहुत ही इंजॉयमेंट है यहाँ पर। आपने क्या कुछ सोचा है 2023 के लिए? अपनी जॉब में इम्प्रूव करना एंड कुछ न्यू स्किल्स लर्न करना और घूमना। अच्छा, 2022 किस तरीके का रहा? चलिए तो ठीक कुछ ही है, घंटे बिल्कुल हैं। ईशा फिलहाल अच्छा था, बहुत कुछ नया हुआ। नए साल और पर ये जो तस्वीरें आप सोचा था चंडीगढ़ से 22 इस समय में देख करना रहे है, हैं, वो जहां भी पर कुछ नहीं। आपको बता दें कि कई जो उम्मीदें हैं लोगों की वो भी आने वाले साल से हैं। किस तरह से नए साल से उम्मीदें लोगों की है कि एक कई सारी उम्मीदों को पूरा करता हुआ ये नया साल उनके जीवन में आए और बहुत सारी देश दुनिया में शांति भी बनी रहे। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो नए साल की तस्वीरें आप इस समय देख रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों से।